दोस्तों दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें एवं बहुचर्चित खबरें होती हैं। हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप हमसे सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आज की पहली खबर है, शिक्षा मित्रों जैसा वेटेज तदर्थ शिक्षकों को नहीं। यानी कि शिक्षा मित्रों को जैसे वेटेज दिया गया था 25 अंक का, उस प्रकार का वेटेज तदर्थ शिक्षकों को नहीं दिया जाएगा। मामला है आपके माध्यमिक कॉलेजों का। माध्यमिक कॉलेजों में तदर्थ शिक्षकों के लिए अध्यापक बनने की दौड़ एक जैसी है। संयोग से दोनों संवर्गों को नियमित होने के लिए अवसर देने का आदेश भी शीर्ष कोर्ट का है, लेकिन दोनों भर्तियों में कार्यरत प्रतियोगियों को अधिभार देने का नियम बिल्कुल अलग अलग है। एक ओर शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलने से उनका चयन सुनिश्चित हो और दूसरी ओर तदर्थ शिक्षकों को अधिभार जरूर मिल रहा है, लेकिन तय पद पर नियुक्ति की गारंटी नहीं है। चयन नियमों से तदर्थ शिक्षक बेहद निराश हैं। शीर्ष कोर्ट ने जुलाई 2017 में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था। कोर्ट ने उन्हें आयु सीमा में छूट और वेटेज देने के साथ ही 2 भर्तियों में शामिल होने का अवसर दिया था। 68,500 व 69,000 शिक्षक भर्ती उसी आदेश पर कराई गई। दोनों की लिखित परीक्षा में प्रतियोगियों को समान अवसर मिला, यानी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब सही होने पर सबको समान अंक मिलने थे। लिखित परीक्षा में मिले अंक का 60% और एकेडमिक के 40% अंकों को जोड़कर मेरिट बनी। इसके बाद शिक्षा मित्रों को 2.5 अंक प्रति वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष की सेवा के लिए 25 अंक दिए जाने थे और दिए गए। यह अधिभार शिक्षा मित्रों के शिक्षक पद पर चयन की गारंटी बना, बशर्ते शिक्षा मित्र लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण जरूर हों। चयन बोर्ड भी शीर्ष कोर्ट में संजय सिंह केस पर आए आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को अधिभार दे रहा है। तदर्थ शिक्षक उम्मीद लगाए थे कि उन्हें भी शिक्षा मित्रों की तरह वेटेज मिलेगा, लेकिन चयन बोर्ड ने 1.75 अंक प्रति वर्ष और अधिकतम 35 अंक देने का निर्णय किया है। लेकिन प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों को प्रति प्रश्न मूल्यांकन घटा दिया है। प्रति प्रश्न का मूल्यांकन घटा दिया है। जैसे हर अभ्यर्थी का, जो सामान्य अभ्यर्थी है, उसको लिए प्रत्येक क्वेश्चन अगर 4 अंक का है, तो वहीं तदर्थ शिक्षकों के लिए 3.75 अंक का है वह प्रश्न। तो तदर्थ शिक्षकों की डिमांड है कि उनके लिए भी वह क्वेश्चन 4 अंक का होना चाहिए। इसके बाद टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती में संशोधन का मौका नहीं। संशोधन का किसी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा। सभी लोग ऑनलाइन आवेदन सावधानी से करिएगा, क्योंकि यदि किसी की कोई कमी रह गई तो संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में गलत आवेदन होने से अभ्यर्थी मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। तो सभी लोग सावधानी पूर्वक आवेदन करिएगा। और हाँ, भाषा संबंधी जो प्रश्न पत्र होंगे वो उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी भाषा में और संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत भाषा में, उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू भाषा में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में होगा। भर्ती में टीजीटी पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा में हो। टीजीटी में जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, वहीं पीजीटी पद पर चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होंगे, जबकि 10% इंटरव्यू में मिले अंक जोड़े जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आ गया है, जिसमें जीव विज्ञान का कोई भी नामो निशान नहीं है। टीजीटी भर्ती में, टीजीटी में जीव विज्ञान को यहाँ तक कि विज्ञान वर्ग में भी शामिल नहीं किया गया। क्या विज्ञान वर्ग में आप कक्षा 10 की किताब उठा के देखिए, उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान तीनों रहते हैं। तो उसमें जीव विज्ञान का कोई अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को कि वो साइंस में भी फॉर्म डाल सकें, उन्हें पूर्णतया निकाल दिया गया है। तो टीजीटी में जीव विज्ञान को पूर्णतः निकाल दिया गया है और पीजीटी में जीव विज्ञान है। संशोधन का किसी प्रकार का मौका नहीं है। समस्त अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार से कुछ परीक्षा शुल्क है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। तो तदर्थ शिक्षकों की आवेदन का सत्यापन ही हो जाएगा अध्याचन। आवेदन न करने वालों को बिना मुकाबले होना पड़ सकता है बाहर। आवेदन जैसे कोई नहीं करता है तो उन्हें बिना मुकाबला किए उन्हें बाहर होना पड़ सकता है। यानी कि अगर फॉर्म डालेंगे तो आप तदर्थ शिक्षकों में गिनती होगी, अन्यथा की स्थिति में आपको तदर्थ शिक्षकों से भी बाहर कर दिया जाएगा। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रवक्ता पीजीटी व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती टीजीटी 2020 के रिक्त स्थानों के
पदों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है। ये विज्ञापन में आपके लिखा था, लेकिन 15,508 पदों का विज्ञापन में अधिकांश तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने अधियाचन भेजा है। फिर भी बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं है। उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उसका DIOS से सत्यापन होने पर ही अधियाचन हो जाएगा। जैसे ही वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे तदर्थ शिक्षक, वही उनका सत्यापन, वही उनका अधियाचन हो जाएगा। तो ये हुई माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से संबंधित खबर। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, फिर से यही है आपके तदर्थ शिक्षकों की समस्याएं हैं। शिक्षक भर्ती मुसीबत बना चयन बोर्ड का फार्मूला। तो तदर्थ शिक्षकों ये देखिए, आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। TGT विज्ञापन के अनुसार 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 125 सवाल होंगे। सामान्य अभ्यर्थी को 4 अंक मिलेंगे, तदर्थ शिक्षकों को 3.72 अंक मिलेंगे। वहीं तदर्थ शिक्षक को 1 वर्ष की सेवा के लिए अधिकतम 1.75 अंक मिलेंगे और अधिकतम 35 अंक मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार फार्मूला तैयार किया गया है जिसमें तदर्थ शिक्षक नाराज चल रहे हैं। तदर्थ शिक्षकों का मानना है जिस प्रकार शिक्षा मित्रों के साथ हुआ है, उन्हें सामान्य अंक के लिए सामान्य क्वेश्चन सामान्य अंकों के लिए निर्धारित था, उसी प्रकार हमसे भी हो। जो उनको अधिभार दिया गया था उनसे उनकी नौकरी पक्की थी और हमें जो अधिभार दिया जा रहा है उससे हमारी नौकरी पक्की नहीं है। इसी प्रकार PGT में सामान्य अभ्यर्थियों के रूप में 100 प्रश्न हल करता है तो उसे 100 गुणा यानी 3.4 यानी 340 अंक मिलेंगे। वहीं तदर्थ शिक्षक अगर 100 प्रश्नों को हल करता है 3.12 यानी 312 अंक मिलेंगे। वेटेज अंक के रूप में 12 गुणे 1.75 यानी 21 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार कुल 333 अंक मिलेंगे। अभ्यर्थियों ने विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह तदर्थ शिक्षकों के साथ मजाक है। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने कहा कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण है। तदर्थ शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनके लिए भी सामान्य अंक सामान्य प्रश्न का प्रावधान किया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, JEE परीक्षा में शामिल हुए 44.23% अभ्यर्थी। SSC की ओर से शुक्रवार को आयोजित JEE पेपर 1 परीक्षा 2019 को 44.23% अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। शुक्रवार को यह परीक्षा पूरी हो गई। परीक्षा SSC मध्य क्षेत्र के तहत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत 11 जिलों में आयोजित कराई गई। विधानसभा चुनाव के कारण बिहार में यह परीक्षा नहीं कराई गई। बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अब यह परीक्षा 10 व 11 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। SSC मध्य क्षेत्र के तहत उत्तर प्रदेश में JEE परीक्षा के लिए कुल 1,28,480 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 56,823 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। विषयवार उपस्थिति की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा में 41.65%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा में 36.64 एवं सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में 53.67% अभ्यर्थी शामिल हुए। तो JEE मेंस की जो परीक्षा थी, JEE का जो पेपर फर्स्ट था, तो उसमें 44.23 अभ्यर्थी उपस्थित थे। बिहार में यह परीक्षा नहीं कराई गई और यह परीक्षा 10 व 11 दिसंबर को बिहार में कराई जाएगी। उधर MTS 2019 का पेपर 2 का रिजल्ट शनिवार को प्रस्तावित है, यानी MTS 2019 का पेपर 2 शनिवार को आ जाएगा, यानी कि आज आ जाएगा। इसके बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अतिरिक्त समय। CBSE फरवरी के बजाय इस बार मार्च में शुरू होने की संभावना। 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों की स्कूली शिक्षा को पटरी पर लाने की कवायद। लगातार सेशन लेट होता जा रहा है। उधर यूपी बोर्ड ने तो बहुत पहले ही फरवरी के बजाय मार्च में बोर्ड परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। अब CBSE बोर्ड व CISE बोर्ड की परीक्षा भी इस बार फरवरी के बजाय मार्च में होने की संभावना है। CBSE ने इसके लिए सभी स्कूलों से सुझाव भी मांगे हैं। कोरोना के चलते 10वीं 12वीं की परीक्षाएं अब मार्च में हो सकती हैं। पाठ्यक्रम भी 30% तक कम कर दिया गया है। CBSE ने बोर्ड परीक्षा के पेपर पैटर्न में भी बदलाव किया है। अब बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए तैयारी के लिए कम से कम एक आम अतिरिक्त समय देने का प्रयास किया जा रहा है। एक माह अतिरिक्त समय देने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, CISE बोर्ड सभी बोर्डों ने यह ऐलान किया है कि हम मार्च तक पेपर कराएंगे और कोरोना के चलते सभी बोर्डों, सभी विद्यालयों से एक सुझाव भी मांगा है और उन्होंने स्कूलों की प्रतिनिधियों की वर्चुअल बैठक में बोर्ड के सिलेबस और परीक्षा की तैयारी को लेकर चर्चा भी की है। तो इस बार 10वीं 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में ना चलकर मार्च में हो सकती हैं और विद्यार्थियों के लिए कोरोना काल के चलते एक माह का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली खबर, यूपीएससी के लिए एक और मौके की तैयारी। मैंने आपको यह खबर पहले भी बताई थी कि यूपीएससी में एक और तैयारी देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग तैयार है। लगातार कोरोना काल को आप देख रहे हैं, कोरोना काल के चलते यूपीएससी में जो अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी अभ्यर्थियों को 2021 में एक परीक्षा का अतिरिक्त मौका देने पर विचार कर रही है। यह केवल कोरोना काल के चलते जिन अभ्यर्थियों ने 2020 में शामिल हुए थे उन्हीं अभ्यर्थियों को 2021 में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू, आंतरिक मूल्यांकन स्थगित। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई हैं। डीएलएड की परीक्षाएं जो थी वो शुक्रवार शुरू हो गई हैं। इम्तिहान सेमेस्टर वार 11 नवंबर तक चलेगा। वहीं आंतरिक मूल्यांकन के लिए अंक वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शासन के निर्देश पर डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रशिक्षुओं की प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नति पाए प्रशिक्षु अगले सेमेस्टर की ओर अनुत्तीर्ण अलग सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं। तो परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और लगातार परीक्षाएं चल रही हैं। जो बैक पेपर वाले अभ्यर्थी थे उनकी भी परीक्षाएं अगले सेमेस्टर की और अनुत्तीर्ण अलग सेमेस्टर की परीक्षाएं भी दे रहे हैं। इसकी शुरुआत शुक्रवार से हुई है। पहले दिन बैक पेपर की परीक्षा हुई है। ज्ञात प्रशिक्षुओं ने अनुत्तीर्ण और बैक पेपर वालों को भी प्रोन्नति देने की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन किया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली है। ऐसे में आंतरिक मूल्यांकन के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। तो आपको मैंने बताया था डीएलएड अभ्यर्थी थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि हमें भी प्रोन्नत किया जाए। जो बैक पेपर वाले या अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी थे उनकी मांग थी कि हमें भी प्रोन्नत किया जाए, लेकिन उनका यह आंदोलन सफल नहीं रहा है। तो इस वजह से जो आंतरिक मूल्यांकन के अंक थे वो वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण ने बताया कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं। उन्होंने बताया कि आंतरिक मूल्यांकन के लिए भी आदेश दिए जाएंगे। अभी आदेश नहीं दिया गया है। आंतरिक मूल्यांकन के लिए जब आदेश दिए जाएंगे तो उनके भी नंबर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।